आज हम एज से रिलेटेड या रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन जो एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं और रेलवे में पूछे जाते हैं ये करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से, ये टाइप अलग टाइप है एक कि जिसमें एक बार तो यहाँ पे अनुपात दिया हो, दो जगह रेशो दे रखी हो। जैसे यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है किसकी, राम और श्याम। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। और 8 वर्ष बाद फिर एक अनुपात दिया गया है 3:4। दोनों की क्या पूछ ली, वर्तमान आयु। पूछ सकते थे दोनों की 6 साल बाद आयु क्या है, या 5 साल पहले क्या थी, या 2 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, इस तरह से पूछी जा सकती थी। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले तो मैं डिटेल सॉल्यूशन दूंगा इसका। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड भी इसका देखेंगे कि शॉर्टकट हम कैसे इनको कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, वो काफ़ी फास्ट होगा मेथड, आप देखना एक बार पूरी वीडियो। कुछ क्वेश्चन करूंगा मैं, फिर कुछ आपको दूंगा कमेंट में, उनको आप आंसर देना उनके। तो देखते हैं कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब है यहाँ पे ऐसे आज के दिन, यानी कि ना तो हम टाइम से पहले गए ना आगे गए। ठीक है, वर्तमान हम 0 से डिनोट कर लिया हमने। वो अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे राम लिख लिया, श्याम लिख लिया, कितना 2:3 दे रखा है। अनुपात को पता है, हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले डिटेल मेथड दे देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट में चलेंगे हम। ठीक है, शॉर्टकट मेथड फिर बताऊंगा आपको। तो एक की मान ली हमने, आज के दिन एज 2x है और एक की 3x है। ठीक है जी, 8 वर्ष बाद यानी कि इसमें दोनों में हमने 8 ऐड कर दिया। ठीक है जी, यहाँ भी 8 ऐड होगा, यहाँ भी, क्योंकि जो आज के दिन अगर जिसकी एज 2x है या जितने भी मान लो 10 है, तो 8 साल के बाद कितनी होगी, ऐड करेंगे उसमें 18 होगी। ठीक है, और इसकी भी, तो ये ऐड होने के बाद ये कितनी आ जाएगी, 2x + 8, और ये कितनी आ जाएगी, 3x + 8। ये 8 साल के बाद इनकी एज की रेशियो क्या होगी, ये रेशियो होगी इनकी। और ये कितना दे रखा है, ये किसके इक्वल दिया, ये रेशियो 3:4। रेशियो का हमें पता है, ठीक है ना। हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं इसको, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, 2x + 8 अपॉन, ये रेशियो को हम इस तरीके से भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, 3:4, या 3:4 को हम 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जब ये इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ। 4 की तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x + 8 के साथ, इक्वल ये इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 8। ये हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो 4 दूनी है कितना, 8x + 4 × 8 = 32, 3 × 9x, 3 × 8 कितना, 24। 8x इधर ले आएंगे हम, माइनस के हो जाएंगे, 24 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 32 में से 24 घटाएंगे कितना, और 9 में से 8x घटाएंगे 1x। x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 8। x की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वर्तमान 0 लिखा तो वर्तमान, यहाँ होता 6 साल पहले, -6 लिखा होता तो 6 साल पहले की एज आ जाती इनकी। तो 8 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो राम की तो एज थी, यानी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 16, और श्याम की 3 × 8 कितनी, 24। यही ज्ञात करनी थी, एक की 16 साल है और एक की 24 साल है। ठीक है, ये मेथड, डिटेल मेथड जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने किया, हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी का शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट कैसे लिखें इन चीज़ों को। वो शॉर्टकट कुछ नहीं है, आया इसी तरीके से है। इनको हमने ABCD मान के, ठीक है ना, अनुपात को ये भी P या Q कुछ भी मान के, तब वो शॉर्टकट आया है। आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल भी उसको भी दे दूंगा अगर बोलोगे तो। नहीं तो देखो वो शॉर्टकट कैसे काम करता है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, आप एक बार कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो काफी स्पीड से कर लोगे इन क्वेश्चंस को। देखना ध्यान से कैसे। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है, यहाँ पे राम यहाँ पे श्याम, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है जी, 2:3 ऐसे रख लेंगे। 8 साल के बाद यानी +8। अगर ये होता ना वर्तमान की जगह यहाँ पे होता 10 साल पहले, तो हम -10 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज ठीक है वर्तमान की बात है तो 0। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ऐसे भी,
तो उसमें पता लगेगा आपको। 8 साल के बाद कितना अनुपात है ये? 3:4 होगा ये अनुपात। ठीक है जी, इस तरह से रख लेंगे। वर्तमान पूछें या 10 साल बाद पूछें, 15 पूछें, वो सब आंसर आ जाएंगे। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। एक समझ गए ना, 1-2 समझ गए तो आसान हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखना है, ईयर्स में कितना डिफरेंस है। यहाँ 0 है, 8 है, ये लाइन लगा लेंगे तो आसान रहेगा। इस साइड 8 है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस तो 8 ही है, हमने 8 रख लिया। मान लो यहाँ पे होता -10 तो मैं -10 रखता, 10 यूनिट तो ये होती 8 या फिर 18 होता है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को समझना है, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आएगा। क्या किया हमने, इनका डिफरेंस लिख लिया। ये जो नीचे वाली लाइन ही है, नीचे वाली, ध्यान देना इसको, ठीक है, ये ध्यान देना है। इसका हमने पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, 4 - 3, ठीक है, डिफरेंस लेना है इनका, जो भी रेशो लिखे। अगर 4 यहाँ होता, 3 यहाँ होता, तब भी हम 4 - 3 ही लिखते हैं। यहाँ 3 - 4 नहीं लिखना, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव डिफरेंस लेना। डिवाइड बाई, क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 चौके कितना 8, 3 तिया कितना 9, जो ये आया इनका भी पॉजिटिव डिफरेंस लेना है और उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन करेंगे, देखना क्लियर होगा। ये वैल्यू कितनी आई जी, 8, ये 1 और नीचे भी 1, यानी वैल्यू आ गई 8। जो भी ये आए हमारा, ठीक है, उसकी यहाँ पे जो दी है फर्स्ट ऊपर वाली लाइन, उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 की 8 से 16, 3 की 8 से 24। ये क्या एज आ गई, ये वर्तमान में राम की एज 16 आ गई, श्याम की 24 आएगी। हमने अभी निकाला था वो इसी तरह से। ठीक है, तो ये काफी फास्ट होगा, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, ठीक है, तो काफी फास्ट वे में कर पाएंगे हम। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, राम की तो 16 साल है और श्याम की 24 साल है। मान लो क्वेश्चन में होता भाई 3 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, 3 साल बाद ये कितने का होगा, 19 का। हमारी आएगी हमेशा ये वाली एज जो यहाँ लिखा है, वर्तमान लिखा है तो वर्तमान की एज आएगी। या -10 लिखा होता और क्वेश्चन में पूछते वर्तमान आयु, तो ये 10 साल पहले की आती। ठीक है, अभी क्या है वर्तमान आयु, 3 साल बाद ये कितने का होगा, 27 का। वो कोई भी आंसर में पूछ सकते हैं, पूछ सकते थे भाई 3 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो हम इनको ऐड कर देते थे। तो मेन बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। इनका डिफरेंस लिखा, मल्टीप्लाई, जो ये नीचे वाली लाइन है जहाँ ये लिखा है, ठीक है, वो हमने पॉजिटिव डिफरेंस लिया ऊपर 4 - 3, डिवाइड बाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका भी पॉजिटिव डिफरेंस ले लिया। जो भी ये आया हमारा आंसर कितना 8 आ गया, उसकी यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये हमारी राम की आयु, वर्तमान आयु 16, श्याम की कितनी 24। इस तरह से हम निकालेंगे। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है ये रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 वर्ष पहले सविता तथा कविता की आयु का अनुपात 5:7 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 होगा। उसी तरह 2 जगह अनुपात दे रखे हैं, ठीक है, वर्तमान आयु बताएं। तो देखते हैं कैसे कैसे का किया था हमने भाई। 6 वर्ष पहले, ये पहले की बात है तो हम इसको -6 लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे अनुपात क्या दे रखा है, एक तो सविता और एक कविता, इस तरह से लिख लिया 5:7 ये दे रखा है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद को हम कैसे डिनोट करेंगे, +4 से ये डिनोट करेंगे हम। यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5 कितना होगा 6। तो वर्तमान आयु बतानी है। कैसे किया था हमने, इनका डिफरेंस देखो आप, ऐसे लाइन पे लगा लो, बीच में 0, ये 4 तो इस साइड होगा, -6 0 के इस साइड होगा, तो 6 यूनिट तो ये 4, ये टोटल डिफरेंस कितना आ गया हमारा 10 आ गया। तो नीचे वाली लाइन ध्यान रखो, इनका पॉजिटिव डिफरेंस 6 में से 5 गया कितना 1। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट लिख लोगे, ये मैं आराम से बता रहा हूँ इसीलिए समझ आ जाए आपको। ठीक है, प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ही फास्ट होगा ये तरीका। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 30 35, ठीक है ना, 5 6 30, 7 5 35, इनका डिफरेंस पॉजिटिव ये नीचे लेना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 1 आ गया ऊपर, ठीक है, ये कितना आ गया 5, आंसर कितना आया हमारा 2। ठीक है, इस 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये तो आ गया 10, 2 यहाँ ऊपर करनी है मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे नहीं करनी। कभी कहीं 4 साल बाद सीधा ये निकला, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ऊपर करनी है हमें गुना। तो 2 की यहाँ की कितना आ जाएगा ये 14।
क्या मतलब है इसका? 6 साल पहले सविता की आयु तो थी 10 साल और कविता की 14 साल। वर्तमान में पूछी है। देखो 6 साल पहले की सविता की आयु कितनी? 10। कविता की कितनी आई? 14 साल। यानी 6 साल पहले थी, तो आज के दिन कितनी होगी? इसकी तो 16 साल होगी और इसकी कितनी होगी? इसकी 20 साल होगी। ठीक है, ये वर्तमान आयु दोनों की इस तरह से फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 वर्ष पहले सीता और गीता की आयु का अनुपात 2:3 था। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद सीता की आयु क्या होगी? 2 वर्ष पहले गीता की आयु क्या थी? ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा ना वो 4 वर्ष पहले आयु आएगी सीता और गीता की, क्योंकि देखो कैसे लिखेंगे हम। 4 वर्ष पहले की बात है तो -4 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और सीता और गीता, ठीक है, क्या अनुपात दे रखा है? 2:3 ये दिया है। 8 वर्ष बाद को हम कैसे लिखेंगे? +8 इस तरह से लिखेंगे। अनुपात कितना हो जाएगा ये? 5:6। 6 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 वर्ष पहले का आएगा, जो आएगा ना इनकी एज आएगी, वो आंसर हमारा 4 वर्ष पहले का आएगा। फिर देख लेंगे 6 वर्ष बाद या वो, ठीक है, कितनी होगी। देखते हैं हम क्या किया, इनका डिफरेंस देखा। 0 से -4 तो इधर और प्लस के 8 इधर। 8 और 4 इनका डिफरेंस कितना हो गया? ये 12। ठीक है, 12 साल का डिफरेंस। ब्रैकेट नीचे वाली का अंतर कितना? 6 में से 5 गया 1। इस तरह से लिख देता हूं मैं एक बार। और नीचे क्या? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 6 दूनी ये 12 आएगा और 5 दिए ये 15। तो 15 माइनस कितना? 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 12 गुना में 1 और 15 में से 12 गए कितना? 3। ये आ गई हमारी की इसकी 4। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, ये 8 आ गया, ये 12 आ गया। यानी 4 साल पहले सीता की आयु कितनी थी? 8 साल। गीता की आयु कितनी थी? 12 साल। आज के दिन कितनी होगी? 4 4 ऐड कर दिए। ठीक है जी, अब देखते हैं 6 वर्ष बाद सीता की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी? इसकी तो 18 साल। और 2 वर्ष पहले गीता की आयु कितनी होगी? 14 साल। ये हमारा आंसर है, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या दिया इस क्वेश्चन में? एक पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी कहें हम, यानी कि इसकी 1 है तो इसकी 4 है। अनुपात 4:1 है। यहाँ फादर लिख लेते हैं, यहाँ सन। और ये कब की? अब की बात ही हो रही है, कुछ नहीं बोला गया, तो वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, पुत्र की और पिता की ये अनुपात आ गया। 18 वर्ष बाद, ये 18 वर्ष बाद बोला है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। पुत्र की उम्र की दुगनी रह जाएगी, जो पिता की उम्र है दुगनी रह जाएगी, यानी ये 2:1। अनुपात देखेंगे तो 2:1 आएगा। ठीक है, दोनों की वर्तमान उम्र बताएं। करते हैं हम उसी तरह। ये तो डिफरेंस 18 दिखाई दे रहा है, 18 ऐसे लिख लेंगे। 2 - 1 1, यहाँ 4 - 2 बनेगा 2, तो ये आ गया 9। 9 की यहाँ गुणा करेंगे हम, 9 की यहाँ गुणा करेंगे। वर्तमान में ये 36 है, ये 9 है। बस यही आंसर है। कितना फास्ट होता है देखो क्वेश्चन। ठीक है, पिता की उम्र 36 साल है और बेटे की उम्र कितनी है? इसके पुत्र की उम्र 9 साल है। इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोहन और सोहन की मौजूदा आयु, मौजूदा मतलब वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। ये 4:5 दे रखा है इसका अनुपात। 12 वर्षों बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 12 साल के बाद इनका अनुपात 5:6 होगा। अब से पूछा गया क्वेश्चन में, अब से 6 साल बाद मोहन की आयु, जो मोहन पहले नंबर पे है ना, मोहन की आयु क्या होगी ये पूछा है। आप इसको सोल्व करें जैसे मेथड मैंने बताया है, और इसका आंसर है ना आप कमेंट में मुझे बताएं।